नमस्कार, मैं हूं शारदा जायसवाल। आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। विवादित आईएएस पूजा खेड़कर के परिवार पर लगातार कसता जा रहा है कानून का शिकंजा। पुणे पुलिस ने पूजा की मां मनोरमा खेड़कर को रायगढ़ से किया गिरफ्तार। मनोरमा पर किसानों को धमकाने का लगा है आरोप। पिस्तौल दिखाकर धमकी देने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ था वायरल। आईएएस पूजा खेड़कर की मां मनोरमा खेड़कर की गिरफ्तारी पर बोले भाजपा विधायक राम कदम। कहा, चाहे कोई भी हो, कितनी भी बड़ी हस्ती, वो कानून के सामने है बराबर। विधायक ने कहा, पिस्टल लहराकर किसानों को धमकाने वाले के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। राम कदम ने कहा, पूजा पर भी जल्द होगी कार्रवाई। पुणे पुलिस कमिश्नर के कार्यालय में पहुंचकर विवादित आईएएस पूजा खेड़कर ने दर्ज कराया अपना बयान। दरअसल पुणे के डीएम पर लगाया गया था यौन उत्पीड़न का आरोप। पुलिस ने मामले में पूछताछ और बयान दर्ज करने के लिए दिया था नोटिस। मध्य रेलवे की तरफ से मुख्य मार्ग पर चलने वाली ट्रेनों का नया टाइम टेबल किया गया जारी। अगस्त महीने से लागू होगी नई समय सारणी। दरअसल मुंबई की लोकल ट्रेनों में भीड़ को कम करने और कार्यक्षमता में सुधार के लिए किया गया फेरबदल। नए टाइम टेबल के मुताबिक दादर, कल्याण और परेल से चलाई जाएगी अधिक ट्रेनें। सीएसएमटी से थाने के बीच चलने वाली लोकल सेवाओं को कल्याण तक किया जाएगा विस्तार। मुंबईकरों के लिए आई एक और बड़ी खुशखबरी। जल्द ही करेंगे अंडरग्राउंड मेट्रो से सफर। 24 जुलाई से शुरू होने जा रहा है अंडरग्राउंड मेट्रो रेल कॉरिडोर। कोलाबा, बांद्रा, सिब्ज लाइन के नाम से भी जानी जाती है मेट्रो लाइन 3। दक्षिण मुंबई को शहर के पश्चिमी उपनगरों से जोड़ेगी मेट्रो लाइन 3। इससे उपनगरीय लोकल पर बोझ कम होने की है उम्मीद। मुंबई से सटे थाने जिले में वाहन चालकों को मिलने जा रही है बड़ी सौगात। महज 15 मिनट में तय हो जाएगी टिटवाला से डोंबिवली की दूरी। दरअसल जल्द ही ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा कल्याण रिंग रोड का चौथा चरण। कल्याण रिंग रोड का 8 चरणों में हो रहा है निर्माण, जिसमें 4 चरणों का पूरा हो गया है काम। नवी मुंबई में बन रहे एयरपोर्ट पर ट्रायल उड़ान हुई शुरू। बुधवार को भरी गई पहली सफल उड़ान। मार्च 2025 तक एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू होने की है उम्मीद। महाराष्ट्र के रायगढ़ में हुआ दर्दनाक हादसा। 300 फीट गहरी खाई में गिरने से ट्रैवलर इन्फ्लुएंसर अन्वी कामदार की हुई मौत। कुंभ झरने पर रील्स बनाते समय हुआ हादसा। 26 साल की अन्वी ने की थी सीए की पढ़ाई। सोशल मीडिया पर अन्वी के थे लाखों फॉलोअर्स। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। 6 घंटे के एनकाउंटर के बाद 12 माओवादियों को किया गया ढेर। छत्तीसगढ़ से लगी सीमा के जंगलों में छिपे होने की मिली थी जानकारी। 200 कमांडो की बटालियन ने पूरे ऑपरेशन को दिया अंजाम। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सुरक्षा बलों के लिए किया 51 लाख का पुरस्कार देने का ऐलान। मुंबई में आइसक्रीम में उंगली मिलने के बाद एक और हैरान कर देने वाला मामला आया सामने। एक युवक द्वारा ऑर्डर किए गए अमूल बटर मिल्क में निकले कीड़े। ऑर्डर करने वाले युवक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की तस्वीर और वीडियो। ऑर्डर के 10 दिन बाद मिली थी डिलीवरी। अमूल कॉर्प कंपनी ने कीड़े निकलने पर ग्राहक से मांगी माफी। आर्थिक राजधानी मुंबई से आया दिल को दहला देने वाला मामला। दरअसल बांद्रा वर्ली सीलिंग से कूदकर एक शख्स ने दी अपनी जान। 56 साल के भावेश शेठ के रूप में हुई समुद्र में छलांग लगाने वाले व्यक्ति की पहचान। मामले की जांच में जुटी पुलिस। लड़की बहन योजना को लेकर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आई बड़ी अपडेट। रक्षाबंधन के दौरान जारी की जाएगी योजना की पहली किस्त। योजना के तहत 21 से 60 साल की विवाहित, तलाकशुदा और निराश्रित महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 1500 रुपए। अब तक 44 लाख से अधिक आ चुके हैं आवेदन। महाराष्ट्र के पुणे में नहीं थम रहा है नशे में धुत रही जादू का कहर। अब शरद पवार पार्टी के नेता बंडू गायकवाड़ के बेटे सौरभ ने अपनी एसयूवी कार से टेम्पो को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोगों के घायल होने की खबर। हादसे के वक्त शराब के नशे में धुत था सौरभ गायकवाड़। आरएसएस के मराठी साप्ताहिक पत्रिका में छपी रिपोर्ट का हवाला देते हुए शरद पवार गुट की एनसीपी ने किया बड़ा दावा। कहा, अजित पवार गुट को महायुति गठबंधन छोड़ने के लिए कह रही है बीजेपी। दरअसल मराठी पत्रिका में छपी रिपोर्ट में कहा गया है कि एनसीपी के साथ लोकसभा चुनाव लड़ने के कारण खराब हुआ भगवा पार्टी का प्रदर्शन। छत्रपति शिवाजी महाराज के हथियार वाघनख को लंदन के म्यूजियम से लाया गया मुंबई। अगले 7 महीनों तक सतारा के म्यूजियम में रखा जाएगा वाघनख। प्रदर्शनी के दौरान सुरक्षा के होंगे पुख्ता इंतजाम। मुंबई के बाद सतारा के म्यूजियम में पहुंचाया गया वाघनख। आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने किया बड़ा दावा। 280 सीटों पर जीत दर्ज करेगी महाविकास आघाड़ी। विधानसभा के चुनाव में हो जाएगा महायुति का सफाया।
आर्थिक राजधानी मुंबई समेत समूचे महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का दौर जारी। मुंबई में सुबह से हो रही बारिश के चलते कई इलाकों में हुआ जल जमाव, सड़कों पर लगा जाम और लोकल सेवाएं भी हुई प्रभावित। रत्नागिरी जिले में भी हुई मूसलाधार बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। सोने चांदी की कीमतों में आया उछाल। गोल्ड की कीमत में 980 रुपए की हुई बढ़ोतरी, जबकि 1000 रुपए प्रति किलो बढ़ी चांदी की कीमत। प्रति तोले के हिसाब से 74,000 के पार पहुंची 24 कैरेट गोल्ड की कीमत। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मुंबई की 36 में से 25 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में उद्धव ठाकरे गुट। लोकसभा चुनाव में जीती हुई सीटों के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों पर उद्धव ठाकरे करेगा दावा। महाविकास आघाड़ी से बंटवारे के दौरान उद्धव ठाकरे गुट 25 सीटों की उठाएगी मांग। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने बड़ी वारदात को दिया अंजाम। जंगल में नक्सलियों ने किया आईईडी ब्लास्ट। धमाके में 2 जवान हुए शहीद, 4 जवानों के घायल होने की खबर। सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। नीट पेपर लीक, इस देश के सबसे बड़े प्रतिष्ठित संस्थान एम्स से जुड़े कनेक्शन। दरअसल सीबीआई ने पटना एम्स के 3 एमबीबीएस छात्रों को किया गिरफ्तार। नीट पेपर लीक केस में जारी है सीबीआई का एक्शन। हिरासत में लिए गए छात्रों से पूछताछ जारी। तीनों एमबीबीएस छात्रों के कमरे किए गए सील। महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और बिहार से पेपर लीक केस में अब तक 45 लोगों की हुई है गिरफ्तारी। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या मामले में बिहार पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने हत्याकांड के मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार, जिसने पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए। पैसों के लेन देन के चलते वारदात को दिया गया अंजाम। स्टिंग ऑपरेशन को लेकर केरल हाई कोर्ट ने की बड़ी टिप्पणी। अदालत ने कहा, यदि जनहित में किए गए हैं स्टिंग तो होना चाहिए वैध और मिले कानूनी संरक्षण। दरअसल केरल हाई कोर्ट सनसनीखेज सोलर घोटाला मामले के संबंध में स्टिंग ऑपरेशन पर टीवी चैनल के 2 पत्रकारों की दायर याचिका पर कर रहा था विचार। 2013 में दोनों पत्रकारों ने जेल में बंद एक कैदी से मुलाकात के दौरान उसका बयान दर्ज करने का किया था प्रयास। उत्तर प्रदेश में बीजेपी में जारी अंदरूनी कलह के बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का आया धमाकेदार बयान। सोशल मीडिया पर लिखा, मॉनसून ऑफर लाओ, सरकार बनाओ। अब बीजेपी में मची खलबली पर अखिलेश यादव ने कसा पंच। उत्तर प्रदेश में मिली हार पर बीजेपी की मंथन रिपोर्ट आई सामने। सरकार से कार्यकर्ताओं में असंतोष को माना बड़ी वजह। अफसर की मनमानी और बयानबाजी ने भी बीजेपी का किया बंटाधार। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही ताजा तरीन अपडेट्स को जानने के लिए इन 24 न्यूज चैनल के साथ बने रहिए और इन 24 न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।